तो हेलो गाइस, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 10 ऐसे गिट कमांड्स जो हर प्रोग्रामर को या हर डेवलपर को पता होना चाहिए, स्पेशली डेवलपर को। तो गिट आपको पता नहीं होता है कि मतलब प्रोग्रामिंग के फील्ड में जो लोग होते हैं उनके 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 उनको पता होगा कि गिट उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब स्पेशली आप जब टीम में वर्क कर रहे होते हो, गिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसे ही गिट को सीखना मतलब कोई आसान बात नहीं है, उसे बहुत टाइम लगता है गिट को सीखने में। पर इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे कमांड्स बताऊंगा जिससे मतलब आप आसानी से सीख सकते हो। और गिट में मास्टरी तो नहीं, मास्टरी करने में थोड़ा देर बहुत टाइम लगता है गिट में मास्टरी करने। पर 10 कमांड्स जो आपको डेली बेसिस पे यूज़ हो गया, अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो डेवलपर इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो फर्स्ट है वो है गिट क्लोन। तो गिट क्लोन कमांड जो है वो आपके जो नेट पे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं या फिर सोर्स कोड होते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स के, उसे डाउनलोड करने के काम आता है। लाइक गिटहब हो गया, ठीक है। तो गिट क्लोन जो होता है वो बेसिकली क्या करता है कि एक कॉपी बनाता है आपने जो प्रोजेक्ट आपने गिटहब से क्लोन किया है उसका और लेटेस्ट वर्जन की कॉपी बनाता है उस प्रोजेक्ट की, और वो आपके लोकल कंप्यूटर में सेव करता है। तो गिट को क्लोन करने के कई सारे वेज है, जैसे कि आप डाउनलोड भी कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। और कमांड लाइन से क्लोन भी कर सकते हो, जिसके कई कमांड्स है, जैसे कि ये कमांड्स से आपको अभी स्क्रीन पर देख रही है। सेकंड में जो है वो है गिट ब्रांच। तो ब्रांचेस वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गिट 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 के में, मतलब आप गिट सीखना चाहते हो तो ब्रांचेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ब्रांचेस यूजिंग करके जो डेवलपर होते हैं, मतलब आप अगर ब्रांचेस यूज़ करते हो तो आप साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हो, मतलब पैरेलल प्रोजेक्ट्स पर आप 2 प्रोजेक्ट्स पर साइमल्टेनियसली काम कर सकते हो। तो गिट ब्रांच कमांड जो होती है वो हम ब्रांचेस को जो है क्रिएट करने के लिए, डिलीट करने के लिए या फिर लिस्टिंग करने के लिए भी काम में लेते हैं। तो गिट ब्रांच कमांड के आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो ऐसी होती है उसका सिंटैक्स। इस सिंटैक्स से आप गिट की जो है वो ब्रांच अपने लोकल कंप्यूटर में जो है क्रिएट कर सकते हो। और न्यू ब्रांच पुश करने के लिए अपने रिमोट रिपोजिटरी में, तो आपको ये स्क्रीन पर जो देख रही है ये कमांड मतलब ये सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए। अगला ये सिंटैक्स है वो ब्रांच वीविंग के लिए है, ठीक है। अगर आपको ब्रांच लिस्ट देखनी हो तो ये कमांड आप टाइप कीजिए। अगला जो सिंटैक्स है वो है ब्रांच डिलीट के लिए, अगर डिलीट करना चाहते हो तो ये सिंटैक्स। थर्ड नंबर पर जो है वो है गिट चेकआउट। तो गिट चेकआउट भी मोस्टली यूज की जाती है स्पेशली ब्रांचेस में। अगर आप ब्रांच में मतलब वर्क कर रहे हो गिट ब्रांच में, तो स्पेशली गिट चेकआउट बहुत यूज़ होता है। मोस्टली हम गिट चेकआउट तब यूज़ करते हैं जब हम स्विचिंग कर रहे होते हैं एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में। गिट चेकआउट का सिंटैक्स आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ऐसा होता है। फोर्थ नंबर पर जो कमांड है वो है गिट स्टेटस। तो गिट स्टेटस बेसिकली क्या करता है कि आपका जो आप करंट ब्रांच में जो काम कर रहे होते हो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, आपको जो भी सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है वो दे देता है। उसका सिंटैक्स इस तरह से है, सिर्फ गिट स्टेटस। तो गिट स्टेटस से हमको क्या क्या पता चलता है कि जैसे आपकी जो करंट ब्रांच है वो अप टू डेट है या नहीं, क्या उसमें कुछ कमिट या पुश या पुल करना रह गया है या नहीं, या फिर क्या उसमें फाइल क्रिएट, मॉडिफाइड या डिलीट किए गए हैं या नहीं, ये सब आपको गिट स्टेटस से पता चलता है। अगली है 5th नंबर पर जो है वो गिट ऐड। गिट ऐड स्पेशली आपने जो भी चेंजेस किए हैं, जो भी मॉडिफाई क्रिएट या डिलीट किया है, उसको अपने जो नेक्स्ट कमिट होती है उसमें ऐड करने के लिए काम आता है। एक जो कमांड्स के सिंटैक्स है वो इस तरह के जैसे आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। अगली जो है वो है 6 नंबर पर गिट कमिट। तो ये स्पेशली ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने वाली मतलब है कमांड। तो इसका यूज़ बेसिकली होता है कि जब आप कोई आपका टास्क कंप्लीट करते हो या कोई आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हो तो पूरा सेव करने के लिए इस कमांड का यूज़ किया जाता है। अगली जो 7th नंबर पर है वो है गिट पुश। तो गिट पुश स्पेशली आपका जो कोड होता है वो सर्वर पर डालने के लिए काम आता है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है। वो आपका जो गिट पुश अपलोड करता है जो आपके कमिट्स है वो रिमोट रिपोजिटर में। तो उसका सिंटैक्स जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इस प्रकार का होता है। अगली 8 नंबर पर जो है वो है गिट पुल। तो गिट पुल स्पेशली आपका जो भी कोड होता है आपके सर्वर में वो आपके मतलब आपके रिमोट रेपो में जो भी कोड होता है उसे मतलब लेने के लिए काम आता है, जैसे कि इसे नाम से पता चलता है पुल मतलब गिट पुल मतलब लेने के लिए काम आता है। तो अगली जो कमांड है वो 9th नंबर पर है गिट रिवर्ट। तो गिट रिवर्ट सेम वैसे ही है जैसे अनडू होती है। जैसे भी आप कोई चेंजेस करते हो आपके प्रोजेक्ट्स में या फाइल में या कोड में जो भी गेलो, तो उसको अनडू करने के लिए गिट रिवर्ट काम आती है। तो फाइनली जो 10th नंबर पर है वो गिट मर्ज।
तो ये आपको सबसे लास्ट कमांड यूज़ करनी है जब आपके पूरा प्रोजेक्ट जो है वो अच्छे से वर्क कर रहा हो, अच्छे से पूरा प्रोजेक्ट हो गया हो। तो आपको ये जो git merge जो कमांड है वो आपके ब्रांचेस को मर्ज करने के लिए काम आती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, और इस तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।